अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक हूँ। मैं माहिर अमराज़ मैदा, जिगर और आंत हूँ। मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर में। हमारे पास जो आज पेशेंट आए वो रेफ़र हुए थे अपने मैदे की अलामात की वजह से कि उनके मैदे में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, उनका वज़न भी कम हो रहा था और उन्हें साथ में काफ़ी अरसे से तेज़ाबियत का मसला भी चल रहा था जो कि दवाइयों से हल नहीं हो रहा था। तो एंडोस्कोपी के लिए जब भी हम पेशेंट को असेस करते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं, तो जब हमारे पास मरीज़ आ जाता है हमने गाउन पहनाना होता है। ये प्रोसीजर बेसिकली ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो उसके लिए हमने तैयारी के बाद जब पेशेंट को प्रोसीजर रूम में लेके जाते हैं, जो मैदे का मुआयना है यानी एंडोस्कोपी, उसमें एक बारीक सी नाली होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। वो हम मुंह के रास्ते मरीज़ में दाखिल करते हैं और उसके बाद हम खुराक की नाली का मुआयना करते हैं, मैदे को देखते हैं और आंत के शुरू वाले हिस्से को देखते हैं। इन जगहों पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, जैसे कोई ज़ख़म है, कोई सोजिश है, कोई गदूद है या कोई कैंसर का मसला है, तो वो उसकी तशख़ीस में हम मदद मिलती है। और इस प्रोसीजर के दौरान हमें कहीं भी जब कोई मसला नज़र आता है, जैसे कोई सोजिश वगैरह होती है, तो हम उसका सैंपल ले लेते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, ताकि मज़ीद इसकी जांच पड़ताल हो सके और लेबॉर्ट्री में इसका मज़ीद टेस्ट किया जा सके। इसमें मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो आराम से ये टेस्ट करवाता है। जैसे कि आप हमारे मरीज़ में आपने देखा, जब ये टेस्ट हो जाता है उसके फ़ौरन बाद कैमरे वाली ट्यूब है, इसको फ़ौरन स्टलाइजेशन की मशीन में डाला जाता है, जो एक जदीद मशीन है जो इसमें से सारे जरासीम को मुकम्मल तौर पे पाक कर देती है और उसके बाद ये अगले मरीज़ के लिए रेडी हो जाती है। आम तौर पे जैसे ही ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो मरीज़ होश में होता है और उसको फिर भी हम कुछ देर के लिए जो है वो ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं कि कोई भी अगर कोई मसला हो, कोई दवाई की वजह से सर भारी हो रहा है या कोई मतली वगैरह हो रही है, तो उसके लिए इस दौरान में हम कुछ देर के लिए उसे आईसीयू में या अपने उसमें जो है वो ऑब्ज़र्वेशन रूम में रखते हैं। और उसके बाद जब वो मुकम्मल तौर पे घर जाने के काबिल होते हैं तो फिर उसके बाद उसको उसी वक्त डिस्चार्ज किया जाता है। मरीज़ के बायोप्सी सैंपल जो लिए जाते हैं वो अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर की पैथोलॉजी लैब भेज दिए जाते हैं और जैसे ही रिपोर्ट तैयार होती है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जो मरीज़ अपने मोबाइल पे देख सकता है। मैं अल नूर से भी आया हूँ। मैं एंडोस्कोपी के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है और मैं जा रहा हूँ।